Hello dear students, myself Rishi Jain and today we will discuss about the numerical problem related to the capacitors और आप ये बोलोगे सर आज भी कैपेसिटर से रिलेटेड टॉपिक लिया है। आज भी हम टॉपिक डिस्कशन नहीं करेंगे, वी विल डिस्कस ओनली द न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम। आई थिंक जो आपका सबसे फेवरेट टॉपिक होगा। तो आज हमने बेटा सबसे पहले डिस्कशन करनी है कॉन्सेप्ट्स related to the series and the parallel combination of the capacitors. Firstly formulation के बारे में and then फिर हम इसके numerical डिस्कस करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? तो देखिए कैसे हम आगे इसकी डिस्कशन कर सकते हैं। पहले हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करते हैं। जैसा कि आपको पता है, अगर दो कैपेसिटर्स हमारे पास सीरीज में होते हैं तो सीरीज में हमारे पास जो कैपेसिटेंस होती है वो क्या होती है, 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 1/C3। अगर पैरेलल में हो जाते हैं तो क्या होगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। स्टूडेंट जैसा आपने 10th क्लास में किया ना, सीरीज में रजिस्टर्स ऐड होते हैं सिंपल, तो इसी तरह कैपेसिटर क्या होते हैं, पैरेलल में ऐड होते हैं। मतलब उसका रिवर्स चलेगा रजिस्टर्स का। और सीरीज में अगर मैंने कैपेसिटर्स करने हैं तो ये रेसिप्रोकल्स में ऐड होंगे, जैसे रजिस्टर पैरेलल में ऐड होते थे। अब जैसे आपको स्टूडेंट बाय द 10th ये वाला फार्मूला पता है, I इक्वल टू Q/T। मींस वहां पे आप क्या लेते थे, सीरीज में करंट सेम रहेगा, बट यहां पे आपने सीरीज में क्या सेम लेना है, चार्ज। बिकॉज यहां पे करंट की बात नहीं करनी, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैट है, चार्ज एट रेस्ट। तो इसका मतलब क्या है कि हमने यहाँ पे चार्ज लेना है, करंट नहीं लेना। तो यहां पे सीरीज में क्या सेम रहेगा आपके पास, Q सेम रहेगा। क्लियर? तो मैं यहां लिख देता हूं कि इसमें क्या होगा, Q सेम होगा। क्लियर? पैरेलल में हमारे पास क्या सेम होगा, यहां पे पोटेंशियल सेम होगा। मींस आपके पास V क्या चलेगा, सेम होगा। अब स्टूडेंट है क्या कि जैसे आपके पास सपोज करो ये मेरे पास कॉम्बिनेशन है, मैंने एक सिंपल सा कॉम्बिनेशन लिया लाइक दिस। यहां पे ये मेरे पास C1 है, ये C2 है, ये C3 है। यहां से चार्ज एंटर करेगा, बट चार्ज की आप डायरेक्शन नहीं शो करोगे, बिकॉज चार्ज का एक स्केलर है। जहां पे वो चार्ज डिवाइड हो जाता है, जैसे यहां से जब चार्ज आएगा और यहां से जाएगा, तो यहां से क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। अगर डिवीजन पॉसिबल है तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों तो सीरीज में रहेंगे और ये टोटल इसके साथ क्या रहेगा, पैरेलल में। मींस मैं यहां पे आपको ये चीज बताना चाहता हूं, जहां पे चार्ज हमारे पास सेम चल रहा होगा वो कॉम्बिनेशन क्या होगा, सीरीज, और जहां पे डिवाइड हो गया वो कॉम्बिनेशन क्या होगा, पैरेलल। और एक इस टाइप के न्यूमेरिकल में हमारे पास फार्मूला यूज होता है Q इक्वल टू CV। आपको पता है Q चार्ज है, C कैपेसिटेंस एंड V इज पोटेंशियल। ये रिलेशंस क्या होगी, इसके न्यूमेरिकल्स में यूज होगी। तो अब हमने क्या करना है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल डिस्कस करने हैं मेनली कि किस किस टाइप के न्यूमेरिकल होंगे। अभी तक आई थिंक ये चीज आपको क्लियर होगी, तो हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल अब डिस्कस करते हैं। क्लियर? तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है रिलेटेड टू द कैपेसिटर, और मैंने आपके लिए ऐसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम चूज करी है जिससे आपके काफी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। बट इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना। आपके पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्या है, कैलकुलेट द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क। आपने ये जो सर्किट आपको गिवन है, आपने इसका टोटल कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। फॉर अ सप्लाई ऑफ द 300 वोल्ट फाइंड चार्ज एंड वोल्टेज अक्रॉस C4। आपके पास 4 कैपेसिटर सर्किट में गिवन है, C1, C2, C3, C4। आपने C4 के क्रॉस वोल्टेज एंड चार्ज दोनों कैलकुलेट करने हैं, और एक आपने इसकी टोटल कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी है। अब जैसा देखो कि आपके पास ना यहां पे मेनली क्या है, ये दो टर्मिनल गिवन है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये दो आपके पास गिवन है। अब स्टूडेंट ये जो टर्मिनल आपके पास गिवन है, इसमें आपके पास क्या है कि मतलब चार्ज बेसिकली यहां से स्टार्ट करेगा और इस तरह से जाता हुआ फिर वो यहां पे पहुंचेगा। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि जैसे इन दोनों को सीरीज में लिया, इसको इसके साथ पैरेलल में लिया, तो जो इसका टोटल आया वो इसके साथ पैरेलल में ले लेते हैं। मतलब ये और ये सीरीज और ये तीनों पैरेलल में ले लिए। ये चीज गलत होगी, ऐसे नहीं करना आपने।
बिकॉज देखने में मुझे ऐसा लगता है कि ये और इसका टोटल और ये पैरेलल में है, बट ऐसा नहीं है। आपके पास क्या है कि ये टर्मिनल है बेसिकली, कि मतलब जो बैटरी का कनेक्शन है वो बेसिकली यहां से है। तो यहां से अगर जाएगा तो इस तरह से पास आउट होता हुआ जाएगा। तो इसका अगर मैं इक्विवेलेंट सर्किट बनाना चाहूंगा तो वो इक्विवेलेंट सर्किट आपके पास किस टाइप से पॉसिबल होगा? मींस हम इसको थोड़ा इजी फॉर्म में बना लेते हैं सर्किट को, कि इसका मैंने ये वाला आर्म लिया C4 और इसको मैंने इस टाइप से शो कर दिया C4 को, जो कितने का था 200 पिकोफैरेड का। स्टूडेंट जैसे ये टर्मिनल यहां से लिया यहां रख दिया, मतलब यहां पे जाएगा। अब देखो कंडीशन क्लियर है कि आपके पास ये दोनों सीरीज में है, ये इसके साथ पैरेलल में है, ये जो टोटल आएगा वो इसके साथ क्या होगा आपके पास सीरीज में होगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? फर्स्टली C2 और C3 का मतलब ये दोनों सीरीज में है। सीरीज में कैसे होते हैं? पैरेलल की तरह, जैसे रजिस्टर्स। तो C1 प्लस यहां पे C2 है तो C2 लिख दिया 1/C3। तो ये कितना आ जाएगा 1/200 प्लस 1/200। तो इसका मैंने कैलकुलेशन किया तो ये कितना आ गया 1/100। तो आपके पास ये कितना आएगा 100 पिकोफैरेड, ये इसका वैल्यू आ गया। अब ये इसके साथ पैरेलल में है, तो पैरेलल में मेरे पास क्या आएगा, मतलब ये जो आपके पास CS आया था प्लस ये जो C1 है, इसको आप ऐड कर लो तो क्या आएगा 100 प्लस 100, तो कितना आ गया 200 पिकोफैरेड। अब ये जो मेरे पास टोटल आया है 200 पिकोफैरेड, ये इसके साथ कैसे है सीरीज में है। तो आपके पास क्या आएगा 1/CS डैश लिख लेता हूं, तो ये मेरे पास क्या आएगा, ये यहां पे हो गया 1/200, मतलब जो इसका आया था टोटल और ये 200 है, तो प्लस 1/200, ये वाला 200 जो है। तो आपके पास क्या आ जाएगा 2/200, तो ये कितना आएगा 1/100। तो CS डैश आ गया मेरे पास 100 पिकोफैरेड। मतलब एक पार्ट हो गया कंप्लीट, हमने टोटल कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी थी, वो हमारे पास आ गई 100 पिकोफैरेड। क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखिए मैं इसे कलेक्टिवली लिख लेता हूं कि मेरे पास जो टोटल कैपेसिटेंस आई है CS डैश वो कितनी आई है 100 पिकोफैरेड। अब हमने क्या करना है, यहां पे पता करना है चार्ज एंड वोल्टेज अक्रॉस इट। क्लियर? अब आपको देखो सिंपल सी ये चीज पता है कि यहां से अगर मैंने जाना है तो यहां पे डिवीजन होगी, बट ये जो टोटल कॉम्बिनेशन है इसके साथ क्या रहेगा सीरीज में रहेगा। तो अगर मुझे टोटल कैपेसिटेंस पता है, टोटल वोल्टेज पता है, उससे टोटल चार्ज आ जाएगा। तो टोटल चार्ज मेरे पास क्या होगा Q/Q इक्वल टू CV। अब C कितना है आपके पास, टोटल कैपेसिटेंस 100 आया था, उसको मल्टीप्लाई कर दो आप किसके साथ V के साथ। V कितना है, V कितना दे रखा है 300, तो मैंने 300 के साथ। बट एक चीज याद रखना है पिकोफैरेड में, जैसे अभी मैं इसको लिखता हूं 3 × 10⁴ और इसका जो पिको था 10⁻⁻12। ठीक है, तो ये आपके पास इतने कूलम चार्ज आ जाएगा, मतलब 3 × 10⁻⁻8 कूलम चार्ज आ जाएगा। क्लियर? क्योंकि देखो C आपके पास टोटल कितना आया था ये, तो मैंने ये जस्ट -12 लिखा और यहां पे मेरे पास क्या है V 300, तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे बाय द कैलकुलेशन ये चीज आ जाएगी। तो ये आ गया टोटल चार्ज। अब टोटल चार्ज मेरे पास आ चुका है। अब चार्ज सीरीज में क्या रहता है सेम, तो आपके पास जितना चार्ज यहां पे होगा उतना ही चार्ज यहां पे होगा। ठीक है, तो उससे हमारी कैलकुलेशन हो जाएंगी। तो देखिए मींस चार्ज अक्रॉस C4 सीरीज में सेम रहेगा तो वो सेम ही रिजल्ट होगा।
3 इंटू 10⁻⁻8 कूलम, ये आ जाएगा। अब बात आती है वोल्टेज की। वोल्टेज अक्रॉस C4। अब आपको पता है Q इक्वल टू सी भी है, तो V इक्वल टू क्या है, Q बाई सी। अब आपको चार्ज पता है, चार्ज आपके पास कितना है, चार्ज आपके पास टोटल आया 3 इंटू 10⁻⁻8। मतलब जो टोटल आया इसके क्रॉस भी सेम ही होगा, तो मैंने इसी के क्रॉस लिया है। अब इसके क्रॉस चार्ज कितना है ये, और इसकी कैपेसिटेंस कितनी है 200 पिकोफैरेड -12, तो ये कितने आ जाएगी आपके पास 3 इंटू 10⁻4 डिवाइड बाई 200, तो ये कितना आएगा 3/2 इंटू 10⁻2, मतलब बाय द कैलकुलेशन क्या आ जाएगा 150 वोल्ट। मतलब हमारे पास यहाँ पे जो आंसर आएगा 150 वोल्ट आ जाएगा।